बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं जैसे कि सीज़न चल रहा है, मैं सीज़न की कुछ चीज़ें बना रही हूँ। इससे पहले मैंने कैरी का मुरब्बा बनाया, आपने ज़रूर वो रेसिपी देखी होगी। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कैरी की चटनी, और ये बहुत मज़े की लगती है। ये आप इसको चावलों के साथ, पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है और बहुत आसान और थोड़ी सी चीज़ों से बन जाती है। इसके लिए मैंने लिए हैं, ये कैरी लिए हैं मैंने 3 दरमियाने साइज़ की है। इसका वज़न मैंने नहीं किया, बस 3 मैंने कैरियाँ ले ली और 3 कैरियाँ दरमियाने साइज़ की। और इसमें जाएगी तकरीबन ये 1 चाय का चम्मच। थोड़ी सी चटनी है तो इसमें मैं सिर्फ ये 1 चाय का चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ किशमिश। 7-8 बादाम लिए हैं मैंने, और चीनी मैं ले लूँगी तकरीबन 1 कप। फिर हम देख लेंगे। जैसे कि मैंने पहले मुरब्बा बनाया था तो उसमें फिर मैंने ज़्यादा बता दी थी, लेकिन फिर मैंने देखा तो वो ज़्यादा हो गई, कम डाली। इसी तरह हम इसमें भी पहले टेस्ट कर लेंगे, अगर ठीक रही तो फिर हम 1 कप भी डालेंगे और 1 कप इसमें पानी जाएगा। पानी और चीनी का हम शीरा बनाएंगे, जिसमें हम कैरी को बॉईल करके उसमें डालेंगे। कैरी को हम कद्दूकश करेंगे, उसमें ग्रेटेड कर लेंगे कद्दूकश से और फिर इसमें यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआओं में मुझे याद रखें। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं कैरी की चटनी। कैरी मैंने छीलना शुरू कर दी, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हम आलू छीलते हैं ना, इस तरह से हम इसको छील लेंगे। इसका थोड़ा मोटा छिलका उतारें ताकि चटनी में फ्लेवर आए। बहुत खट्टी होती है कैरी, और देसी कैरी लिए मैंने, वही जैसे मैंने मुरब्बे में आपको बताया थी कि देसी आम की कैरीज लीजिएगा आप। तो ये देसी आम की कैरियाँ लिए हैं मैंने, और देसी आम की कैरी से बहुत मज़े की चटनी बनती है। इसको मैं छील लूँगी, फिर हम इसको कर लेंगे कद्दूकश। सारा मैं इसको छील लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी कद्दूकश करके दिखाती हूँ। अब हम कर रहे हैं इसको कद्दूकश। जितनी हो जाएगी ना, बाकी जो इसके पीसेस हम बचेंगे ना, उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, चटनी में ही बारीक बारीक काट के ना डाल देंगे। इस तरीके से पूरा हम इसको करते जाएंगे कद्दूकश। सारा कर लेंगे, फिर मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। कैरी की चटनी के लिए मैंने पानी एक पतीली में ले लिया। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये ग्रेटेड कैरी सारी। सिर्फ मुझे एक बॉईल देना है और मैं इसको स्ट्रेनर में छान लूँगी।
सिर्फ एक बॉयल लेना है ताकि इसका जो पानी है बस वो निकाल दे। गलाना वलाना तो कुछ भी नहीं है इसको। एक बॉयल आ जाएगा फिर मैं इसको छन्नी में छान लूँगी। ये देखें बस एक बॉयल आ गया और बस इतना ही, सिर्फ बॉयल लाना है। ये इसको मैं अब स्टेनर में छान लूँ। मैंने पानी और इसमें तकरीबन 1 कप ही मैं चीनी डालूंगी, 4 से 5 खाने के चम्मच। एक, 2, 3 और ये 4। थोड़ी सी ये डिज़ोल्व हो जाए फिर मैं इसमें कैरीज डाल दूँगी और फिर ये पकती रहेगी। नमक मैं आपको बताना भूल गई, काला नमक आपकी मर्ज़ी, आप सादा नमक डालें, लेकिन काला नमक से जो फ्लेवर है वो बहुत इन्हेंस होता है चटनियों का। तो चटनी में, जूसेस में काला नमक बहुत अच्छा रहता है। चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी फिर मैं इसमें डाल दूँगी कैरीज और फिर शीरा जो है ना उसके साथ साथ स्टेज पे मैं डालती हूँ उसमें इलायची पाउडर ताकि खुशबू आए। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है तो मैं बस चुटकी डाल दूँगी इसमें। इलायची पाउडर मैंने पीस के रखी हुई है, इलायचियाँ छिलके समेत पीसी थी मैंने, ना अक्सर लोग सिर्फ बीज पीसते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी कैरीज, ये मैंने स्टेनर में डाल के रखी हुई है। इसी शीरे में ये पकती रहेंगी। जब ये एक चटनी की शक्ल बन जाएगी फिर मैं इसको उतार दूँ। थोड़ी लिक्विड भी हो, थोड़ी गाढ़ा सा एक जैसे मिक्सचर होता है चटनी का वो। किशमिश भी उसी स्टेज पे डालूंगी, बादाम लास्ट। ये देखिए चटनी बिल्कुल रेडी है, बस मुझे इसकी इतनी ही थिकनेस चाहिए। अब इस स्टेज पे मैं डाल दूंगी कलौंजी। कलौंजी मैं सिर्फ थोड़ी सी डालूंगी, चुटकी। आप इसमें काली मिर्चें भी डाल सकते हैं, रेड वाली मिर्चें भी डाल सकते हैं, रेड चिलीज, बादाम, किशमिश डाल दी थी मैंने इसमें और नमक भी डाल दिया था, चुटकी काला नमक। बस रेडी है, अपने से निकाल लूँगी बर्तन में और बादाम से इसको गार्निश कर दूँगी। चटनी को मैं अब निकाल रही हूँ, एक प्लेटर ले लिया मैंने इसमें। फूड कलर मैंने इसलिए नहीं डाला कि इसका ओरिजिनल कलर जो अच्छा लगता है ना, वो फूड कलर का कोई, मैंने इसमें फूड कलर नहीं डाला। जो इसका नेचुरल कलर है वो ही अच्छा लग रहा है। इसमें मैं हाफ स्लाइस करके बादाम गार्निश कर दूंगी।
कैरी की चटनी रेडी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी लगी और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।